इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 150 से अधिक दिनों में वर्किंग डेज में वकील स्ट्राइक पर रहे। आखिर क्या वजह थी, वकील स्ट्राइक पर क्यों रहे, क्यों नहीं काम हुआ, न्याय कार्य क्यों नहीं हुआ और किसको दिक्कत हुई, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के सेशन कोर्ट में और तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, कुछ पदाधिकारी भी सेंटर बार एसोसिएशन के और कुछ और अधिवक्ता, उनसे हम बात करते हैं। सर पहले आप बताइए सर कि रवि प्रताप जी क्या दिक्कत आती है, स्ट्राइक पर क्यों जाते हैं, बहुत कम अल्फाजों में बताइए। एक चीज़ है, वकील स्ट्राइक पे नहीं जाता है। सबसे मेन रीजन है प्रशासन द्वारा जो वकीलों के प्रति वकीलों की जो जायज मांगे होती हैं, काम नहीं होता तो स्ट्राइक तो माना जाएगा। नहीं, काम स्ट्राइक और नो एडवर्स और नो बाइकाट में जमीन आसमान का अंतर है। स्ट्राइक पे हम लोग जाते ही नहीं, हम लोग कभी भी जाते पहले अपनी पक्ष रखते हैं जुनूनी तरीके से अपने डीजे के पास, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाई कोर्ट जज होते हैं उनके पास। उसके बाद जब हमारा कोई वैकल्पिक उपचार नहीं होता तब हम नो एडवर्स पे जाते कि हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे लेकिन हमारे अगेंस्ट कोई काम ना हो, शायद उस बात पे मान जाए। उसके बावजूद जब हम लोगों पे एकदम दमनकारी हो जाती, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं जाता तब हम लोग फिर स्ट्राइक के अपने बार के माध्यम से, अपने बार काउंसिल के माध्यम से इनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जब वहाँ से भी कोई उनके द्वारा प्रयास करने के बावजूद जब प्रशासन और न्याय व्यवस्था माननीय न्यायिक अधिकारियों द्वारा नहीं सुना जाता तब हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि न्याय सबके द्वार। जब हम यहाँ बैठे हैं, जब हमारे मुवक्किलों को, वादकारियों को न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम लोगों के लिए फिर क्या है। हम लोग न्याय, जो सुगम शब्द है कि न्याय सबके घर के सबके द्वार के लिए, इस पहेली को उत्तरोत्तर करने के लिए हम लोग स्ट्राइक पे करते हैं। मजबूरी में स्ट्राइक पर जाते हैं। आपका कहना, आपसे हम पूछे, आप सेंट्रल बार में हैं साहब, आप ये बताइए कि दिक्कत क्यों स्ट्राइक पर जाते हैं। का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ, जहाँ तक स्ट्राइक का आप शब्द यूज कर रहे हैं वो गलत है। हमने आपके पास लखनऊ का डाटा नहीं है, लखनऊ में स्ट्राइक नहीं हुई। नहीं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल यूपी के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अपनी लखनऊ की समस्या आपको बताता हूँ। कोई भी जुडिशियल अफसर जो टाइमिंग है 10:30 बजे डैश पे नहीं बैठता है, जाके आप चेक कर सकते हैं। जुडिशरी में हाई कोर्ट को, एजे को ये देखना चाहिए कि सिविल कोर्ट में बाथरूमों की क्या पोजीशन है, अधिवक्ता वादकारी किन परिस्थितियों में प्रीमिसेस के अंदर आ रहा है। आपके सामने रोडे गड्ढे खोदे हुए हैं, गंदगी का अंबार है। नहीं, बहुत छोटी, हमने 10 कोर्ट की जो बात हुई है, बहुत छोटी छोटी मुद्दों पर उन्होंने काम नहीं किया है, न्याय कार्यों से विरक्त रहे हैं अधिवक्ता वहां पर। आप सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 10 कोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपने व्यू दिए हैं और जो ऊपर की पहले भी फाइंडिंग आई है, अगर अधिवक्ताओं ने कार्य नहीं किया तो बड़ी विषम परिस्थितियों में नहीं किया, अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखा है। देखिए, हमें अपने अधिकार, मौलिक अधिकार सब प्राप्त हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने देखे दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या हुई, हत्या के बाद हत्यारे पकड़े नहीं गए, तो क्या शांतिपूर्वक ढंग से हमने अपने आंदोलन को नहीं ड्राइव किया? हमने अपने आप को जुडिशियल वर्क से अलग रखा। जब रखा तो उसके बाद हमारी मांग सुनी गई। यही आप प्रॉब्लम्स आप विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स अगर सॉल्व कर देते। जुडिशरी भी हमारा एक अंग है, हमें कोर्ट अफसर कहा जाता है, एडवोकेट को, लेकिन जुडिशरी कहाँ तक अधिवक्ताओं का हित देखती है। जो आज सबसे बड़ी बात आ गई है, अधिवक्ताओं को जुडिशरी भी अनदेखा कर रही है। हम भी जुडिशरी के एक अंग हैं, कोर्ट अफसर कहे जाते हैं। तो जो अधिवक्ताओं के साथ घटना घट रही है, अभी मैंने बताया रिसेंटली लखनऊ में जो मर्डर्स हुए, क्या उनके एक्यूज अरेस्ट हुए? नहीं हुए। ऊपर से ऑर्डर पास करना एक अलग बात है। आप देखिए तो क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही। मतलब अगर बात तुरंत मान ली जाए, तुरंत प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम बात करते हैं, जब न्याय कार्य नहीं होता है तो वकीलों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वकीलों का बहुत ही नुकसान होता है। एक तो उनका काम छिनता है, क्लाइंट आते हैं बेचारे इतनी दूर से, किराया भाड़ा लगा करके वो भी जाते हैं, काम नहीं होता है, वकीलों का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं, वकील नहीं चाहता है कि बाइकाट हो, है ना, वकील बिल्कुल नहीं चाहता बाइकाट हो, मजबूरी में बाइकाट करता है। मजबूरी में बाइकाट करता है, साफ है कि मतलब कहना, सारे अधिवक्ताओं का ये कहना है कि अगर उनकी बात प्रॉम्प्टली मान ली जाए, उनकी जो डिमांड्स उस पर प्रॉम्प्टली एक्शन ले ली जाए तो फिर न्याय कार्य से विरक्त रहने की कोई वजह नहीं है। और अगर वकील न्याय कार्य से विरक्त रहता है तो सबसे बड़ी दिक्कत किसी उठानी पड़ती है आर्थिक पहलू पर, तो वो अधिवक्ता ही होता है। अब देखना ये है कि जब अगले 5 साल के आंकड़े एक बार से फिर जुटाए जाएंगे तो क्या इन आंकड़ों में कमी बेहतरी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, ये भविष्य की बात है। कैमरामैन अजय के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ।